यूएनएससी में एक बार फिर से भारत ने हुंकार भरी है। यूएन में भारत की राजनयिक रुचिरा कंबोज ने यूएन को खूब खरी खरी सुनाई। रुचिरा ने क्या कहा? 2023 वाला यूएन 1945 का नया रूप है कि कुछ ही देश सेलेक्टिव तरीके से फैसले करते रहेंगे। अगर भारत जैसे लोकतंत्र की इसमें जगह नहीं रहेगी तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और रुचिरा कंबोज की तरफ से क्या कहा गया, यह भी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया में बढ़ा भारत का मान, भारत दुनिया की नई पहचान। स्थायी सदस्यता हमारा अधिकार, भारत के बिना यूएनएससी बेकार। दुनिया भर में भारत को सम्मान मिल रहा है, भारत ग्लोबल पावर बन रहा है, भारत की वैश्विक ताकत को दुनिया मान रही है। हम दुनिया के नए बॉस हैं। लेकिन यूएन की आंखें अभी खुली नहीं हैं। वहां आज भी 5 देशों की चौकड़ी पैर पसार कर बैठी हुई है, क्योंकि उनमें से एक भारत का दुश्मन भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोकने के लिए वीटो पावर लगा देता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 5 देश हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनमें से अगर एक देश भी नहीं चाहेगा तो भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता नहीं मिल सकती। और चीन कभी नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले, क्योंकि चीन भारत की तरक्की से जलता है, वरना भारत को स्थायी सदस्यता कब की मिल जानी चाहिए थी। भारत बार बार ये कहता आया कि हमें स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन नियम का हवाला देकर हमें रोक दिया जाता है कि 5 देश राजी नहीं हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच की जरूरत महसूस की गई। दुनिया के देश एक जगह इकट्ठा हुए, सहमति बनी और संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसमें आम सभा और सिक्योरिटी काउंसिल समेत कई विंग भी बने, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ विशेष अधिकार मिले। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है। पिछले 78 साल में यूनाइटेड नेशन की कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल उठे कि महज मुखौटा बनकर रह गया है। यूएनएससी में भी शांति विषय पर भारत के राजनयिक रुचिरा कंबोज ने खरी खोटी सुनाई। Or is 2023 the new 1945? Will 1945 security plumbing work today? Clearly, the UN Security Council of yesterday is always late today. I assure you, Madam President, that India remains committed to strengthening the international community's endeavors to curb the escalating threats of organized crime and terrorism, ensuring that our collective response is both effective and sufficient. रुचिरा कंबोज ने कहा कि पिछले 78 सालों में वैश्विक स्तर पर बहुत बदलाव हुए, लेकिन सुरक्षा परिषद प्रभावी तौर पर कार्रवाई करने में विफल है। विशेषाधिकार रखने वाले कुछ देश सिलेक्टिव तरीके से फैसले करते हैं। कहने में कोई हर्ज नहीं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रासंगिकता खो दी है। सिक्योरिटी काउंसिल में रुचिरा कंबोज को इतने सख्त लहजे में अपनी बात कहनी पड़ी, क्योंकि जब वो इस तरह से अपनी बातों को रख रही थी तो भारत के कंसर्न को सामने रख रही थी। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद इस समय दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है, या यूं कह लें कि सबसे बड़ी चुनौती है। इसके खिलाफ जब लड़ाई की बात सामने आती है तो सिक्योरिटी काउंसिल में दोहरा रुख नजर आने लगता है। खास तौर से चीन ये मानता तो है कि इस समय आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन बात जब हाफिज सईद, मसूद अजहर की आती है तो चीन वीटो लगाने से परहेज नहीं करता। चीन उन सभी साक्ष्यों और घटनाओं को नकार देता है जिसकी वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल हमास युद्ध भी यूएन रोकने में नाकाम रहा। रूस यूक्रेन युद्ध भी नहीं रुका। अगर शांति स्थापित करना या कराना यूएन की जिम्मेदारी है तो वो फिर भी नहीं कर पा रहा। तो फिर औचित्य क्या है ऐसी संस्था का जिसमें भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को जगह तक नहीं, जो भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5 देशों से कम नहीं है, जो यूएनएससी की कुर्सी बांध कर बैठे हैं। भारत के लिए कुर्सी की जगह बनानी पड़ेगी, वरना आपकी इस कुर्सी का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, अगर उसने आपको मानना बंद कर दिया तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वक्त रहते भारत को सम्मान देकर जगह दीजिए, वरना अपना सम्मान खुद ही खो बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।